बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ नहायत ही ज़बरदस्त और लजीज आलू चना की रेसिपी, जिसे बनाना नहायत ही आसान और टेस्ट में ये इतनी लजीज है कि देखते मुंह में पानी आता है। स्ट्रीट स्टाइल में आपके साथ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। लीजिए और चैनल साथ पे बेल नए हैं आइकन तो को चैनल लाजमी को भी प्रेस जल्द कीजिएगा कीजिए ताकि मेरी सब्सक्राइब। हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट, जो कि आपने इफ्तारी में लाजमी ट्राई करनी है क्योंकि ये नहायत ही ज़बरदस्त लजीज और टेस्ट से भरपूर और हेल्दी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इमली ले ली है 200 ग्राम और इसको आधे घंटे के लिए ऐसे पानी में भिगो कर रख देते हैं। इमली आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी साइड पे मैंने ले लिए हैं यहाँ पे बॉयल चने लिए, 1.5 प्याली मैंने बॉयल चने लिए हैं और 1.5 प्याली इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं आलू बॉयल किए हुए। 1 अदद मैंने खीरा बारीक काट के ये शामिल कर दिया है। 2 अदद मैंने टमाटर बारीक काट के ये शामिल कर दिए हैं और 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के ये भी इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया शामिल किया बारीक काट के और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून चाट मसाला। इमली अच्छी तरह सोक हो चुकी है। अब इसका हमने पल्प लेना है। ऐसे अच्छी तरह इनको पहले मसल लेंगे, इनके जो गुठलियाँ हैं उनको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ये पल्प निकाल लिया। अब ये सारा पल्प जो हमने पहले चीज़ें डाली उनके ऊपर डाल देते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, जितनी भी मैंने यहाँ पे चीज़ें यूज़ की हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनकी क्वांटिटी अभी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और अब इसके ऊपर डालते हैं ये मीठी चटनी। इमली की मीठी चटनी है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और अब इसे सर्व करते हैं। कोई भी आपने बोल ले लेने सर्व करने के लिए। यहाँ पे मैं स्ट्रीट स्टाइल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ सर्विंग के लिए। नहायत ही आसान मेथड मैंने आपके साथ ये चना चाट का शेयर किया है। बहुत ही आसान और ये टेस्ट में इतनी लजीज और मज़े की है कि देखते मुंह में पानी आता है। इतनी मज़े की ये चना चाट हमारी तैयार हुई है। व्यूअर्स, चनों को बॉईल करने से पहले 2 से 3 घंटे लाजमी भिगो के रखिएगा और इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालिएगा मीठा सोडा और उनको बॉईल कर लीजिएगा। नहायत ही आसानी से बॉईल हो जाते हैं। आलू भी आसानी से बॉईल हो जाते हैं। सारी चीज़ों को आप पहले से तैयार करके रख लें और इफ्तारी के टाइम इनकी मज़ेदार सी चना चाट तैयार करें। और व्यूअर्स, ये वाली चना चाट बच्चों की, बड़ों की और ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन सब की बहुत ही पसंदीदा है। बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली है और सबको बहुत ही ये पसंद आती है। आप भी लाज़मी तैयार कीजिएगा। ये हेल्दी और मज़ेदार सी चना चाट लाज़मी तैयार कीजिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाज़मी दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर आज की ये मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे दें इजाज़त, हाज़िर होंगी इससे बेहतर रेसिपी के साथ। तब तक अपना, अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान